नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। आज हम एक बार फिर दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होके आए हैं। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक की रीडिंग आज अनुजा मारवा आंटी पढ़ेंगी। आज 11th सेशन है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अनुजा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू अनुजा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल आंटी। ओके। मैं ये सेशन शुरू करने से पहले अपनी गुरु जी की वंदना से शुरू करूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमांडर अंकल की जो बुक है इसका ऑलरेडी चैप्टर चल रहा था। आज हम पेज नंबर 43 से हम शुरू करेंगे। मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ और मुश्किल परिस्थिति में उनसे हल भी मांगता हूँ, लेकिन कभी भी एक विशेष हल को नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुरुजी को मेरी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सब पता है। उन्हें पूरा कैसे करना है यह उनकी जिम्मेदारी है। मैं यह ना जानना चाहता हूँ और ना ही मुझे यह जानने की जरूरत है। जब हम सब उन पर छोड़ देते हैं तो केवल इन्हीं हालात में गुरुजी इच्छा पूर्ति करते हैं। कैसे सब उन पर छोड़ना है यह हमारी जिम्मेदारी है। शायद हम नहीं जानते कि गुरुजी को समर्पण करना कैसे है, पर हम सब इस दिशा में पहला कदम तो उठा ही सकते हैं, उनसे कुछ ना मांगकर। जैसे यह एक शब्द समझाता है, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब्बे ढाइयां ढेरियां, जिसका अर्थ है कि जो भी मेरे पास है वो केवल आप हो। मेरा अकेला सहारा आप हो, क्योंकि बाकी हर रिश्ता हर संबंध मैंने तोड़ दिया है। यह कुछ कुछ वैसा है जैसे भारत में एक नई शादीशुदा लड़की अपने ससुराल जाती है। वो आवश्यक रूप से अपने सभी पिछले रिश्ते छोड़कर नए रिश्तों को अपनाती है। जय गुरु जी। कमांडर अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी आंटी जी। अ, ये कंटिन्यूटी में है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से गुरु जी से अपने मन की इच्छा को फोर्सफुली मनवाने की वजह से मुझे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आज अगर मुझे उसी सिचुएशन में रखा जाए तो मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं वो समझ चुका हूं जो मैं उस समय नहीं जानता था। तो एक मन में भावना आ गई कि महाराज से मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी ने खुद ये बात कही थी कि गुरु को मानना चाहिए, गुरु से मांगना नहीं चाहिए। और ये मानने और मांगने के अंतर को समझने में वक्त लग गया। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि अपने गुरु हैं, आप परेशानी में हैं तो आप गुरु को बताएंगे तो जरूर। उनके सामने रोना तो बनता है, अपनी माँ के सामने कौन नहीं रोता। लेकिन अब ये नहीं बताते कि महाराज इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करो। इतना कहना काफी है, महाराज आप जानते हैं मेरे साथ क्या गुजर रही है, आप समझते हैं। बस मेरे लिए इतना काफी है कि आप जानते हैं। और मेरे हिसाब से ये गुरु के प्रति समर्पण का पहला स्टेप है, मांगना बंद करके। क्योंकि जब आप मांगते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि गुरु को आपके मांगे बिना पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए। और दूसरा ये कि जब तक आप सीन क्रिएट नहीं करेंगे महाराज के सामने, वो आपको कुछ नहीं देंगे। सच ये है कि न केवल वो जानते हैं, बल्कि वो तो तैयार बैठे हैं और केवल इस बात की वेट कर रहे हैं कि आप
ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लायक हो जाए। जैसे कहते हैं ना, सूरज तो सब पे रोशनी डालता है, लेकिन जो छाते के नीचे खड़े हैं उन पे रोशनी नहीं पड़ती, और ऊपर से वो कंप्लेंट भी करे कि सूरज रोशनी नहीं दे रहा, तो फिर क्या फायदा हुआ? छाता तो हटाना ही पड़ेगा। और अगला स्टेप आपने ये है बिल्कुल। कि गुरु महाराज का हाँ जी। के चरणों का भरोसा करने के बाद आप किसी दूसरे भरोसे नहीं रहे। तो एक तो ये हो गया कि महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। दूसरा ये कि महाराज के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सपोर्ट नहीं होना चाहिए। महाराज को ये पता लगना चाहिए ये केवल और केवल मेरे भरोसे पे है, इसके पास दूसरा कोई भरोसा नहीं है। जी आंटी। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुजी महाराज इज द मास्टर प्लानर ऑफ एवरीवन सोल जर्नी। तो हमें सब कुछ उनके ही छोड़ देना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं जब हमें एक रिश्ते की सच में कद्र होती है। हम अपनी जिंदगी में उसकी सही कीमत समझते हैं। हम उस एक रिश्ते को ही अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं। जब तक ऐसी भावना हमारे हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक हम गुरुजी के प्रति केवल दिखावटी प्रेम ही करते हैं। दिल ही दिल में हमारे पास कई योजनाएं होती हैं कि अगर गुरुजी के द्वारा काम नहीं बना तो हम क्या हमें क्या करना है। यह हमेशा याद रखिए, गुरुजी ना सिर्फ वो जानते हैं जो हम जानते हम कहते हैं, परंतु वो भी जानते हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए एक आधा अधूरा प्रयास हमेशा विफल रहेगा। या तो केवल गुरुजी या फिर कुछ नहीं। अगर हमें बर्तन में साफ पानी इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले यह निश्चित करना होगा कि बर्तन साफ है। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश अपने शारीरिक और मानसिक बर्तनों को साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनके गंदा होने का एहसास नहीं है। हमने मांग मांग कर गलतियों को अस्वीकार करके, प्रतिस्पर्धा की भावना रखकर, लड़ाई झगड़ों में पड़कर, बहस करके, छोटी छोटी बातों पर लड़कर, प्यार की भावना को खोकर अपने आप को बहुत गंदा कर दिया है। गुरु को हमें साफ करना पड़ता है। इसीलिए गुरु जी के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। आंटी जी, इसमें कुछ ऐड करने के लिए मेरे पास नहीं है, हाँ अ, जी। सिवाय इसके कि गुरु महाराज इस दूसरी बात को भी कहते थे कि अपने भांडे साफ रखो। क्या कहूँ, बस वही बात है कि अगर बर्तन साफ नहीं है तो उसमें कुछ आया भी तो उसने खराब हो जाना है। हाँ अब जी। जिस बर्तन में ऑलरेडी दही रखी थी, उसमें आप दूध रख के उस दूध को सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे। पहला तो बर्तन खाली हो, ताकि उसमें गुरु के अलावा किसी दूसरे के लिए जगह ना हो। बिल्कुल। और अगर पहले से भरा है तो गुरु उसमें क्या करेंगे? और जब खाली है तो फिर साफ भी हो। और सच में अगर गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो साफ भी वो खुद ही करवा लेंगे आपसे। हाँ जी। और अगर एक जी आंटी। मैं अगर एक अनुयायी आज्ञा पालन ही नहीं कर सकता, तो फिर वह गुरुजी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। अपने आप को स्वच्छ बनाने की सोच का परिणाम है कि मैं चाहे जो भी करूं, अच्छा या बुरा, इस जागरूकता के साथ करूं कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जब हम उनकी मौजूदगी का एहसास रहेगा, तो हमेशा इस बात का फर्क कर सकेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक तरह की वास्तविकता की जांच है जिससे हम गुजरते हैं। सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि उनकी कौन सी संगत किस भक्ति में विलीन है। ऐसे भगत हैं जिनकी आत्मा गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण में है, और ऐसे भी हैं जिनका सारा ध्यान केवल इस पर केंद्रित होता है कि सत्संग के दौरान क्या क्या हो रहा है और वो गुरुजी से क्या पा सकते हैं। ओवर टू यू अंकल। ये आंटी जी, मेरे समझ से केवल एहसास की बात है। यानी बहुत बहुत बार हम लोग इस विषय को डिस्कस करते हैं कि अ, गुरु के प्रति समर्पण कैसे किया जाए। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड है। और ये इंक्रीमेंटल स्टेप्स में है। एक तो जैसे हमने कहा, मांगेंगे नहीं,
और मान लेंगे। और दूसरी बात ये कि ये अवेयरनेस रहे कि गुरु महाराज अब हर समय साथ में है। दरबार में आसन पे आप उन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। और एक बार ये दिमाग में आ गया कि वो साथ में है, तो फिर आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, इस अवेयरनेस के साथ करेंगे कि उन्हें पता चल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो फिर इस बात पे निर्भर नहीं रहती चीजें कि आप करते क्या हैं। जो भी करें, मुख्य रूप से ये हो जाता है कि आपके गुरु के प्रति भाव कैसे हैं। और जैसे गुरु बिल्कुल महाराज ने अंकल। कहा कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो बस बिल्कुल, और उतनी गुरुजी महाराज खुद भी एहसास दिलाते हैं अपनी संगतों को कि वो उनके साथ ही रहते हैं, हमेशा। हर संगत को जी हमेशा। एक दिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी, मेरे हस्बैंड, मैं यूएसए से आई थी तो सीधा मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो उनकी 3-4 दिन के बाद डिस्चार्ज के बाद मैं एक सत्संग में पहुंची, तो उसी समय गुरुजी महाराज ने एक संगत के थ्रू मुझे मैसेज दिलवाया, ओनू कह मैं ओदे नाल ही रहंदा हाँ। तो गुरुजी महाराज हमारे सुख दुख में हमारे साथ ही हैं। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। जी आंटी। जैसे ही उनको कुछ मिलता है वो यह सोचने लगते हैं कि और क्या रह गया है। ऐसे भगत हैं जो गुरु जी के प्रति समर्पण की अवस्था में हैं, और फिर वहीं ऐसे भी हैं जिन्हें केवल सांसारिक सुखों की अभिलाषा है। यह दोनों तरह के भगत दो किनारों के समान अलग अलग हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, और ऐसे भी हैं जो सिर्फ दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। कुछ जरूरतमंद है और कुछ विश्वास से भरे हैं। अब इनमें फर्क आप जैसा चाहें वैसा समझ लीजिए। कुछ ऐसे भगत हैं जो सबको बताते हैं कि वो गुरुजी के पास कब से आ रहे हैं और उन्होंने कितनी सेवा की है। साथ ही शिकायत भी करते हैं कि उनकी कौन कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई। जहां ऐसे हो वहीं पर कुछ ऐसे अनुयायी भी हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं मांगू क्या, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, मेरे लिए मेरे पास मेरा गुरु है, यही ही काफी है, वो मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। ओवर टू यू अंकल। तो जैसे मैंने आंटी जी कहा कि हम सब इस पूरी प्रोसेस से गुजरते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? गुरु के पास तकलीफ होती है तो आते हैं कि सुनते हैं गुरु ठीक कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप प्रॉब्लम में आए और आप गुरु महाराज के पास आ गए। लेकिन गुरु महाराज के पास आके समझ आया कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आगे बहुत बड़े हैं। ये तो एक छोटी सी इशू है। और कई बार लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई इसलिए कि हम अपने गुरु को ढूंढने और उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। लालच ही सही, आप गुरु के पास आए तो सही, और आते ही सब कुछ बदल जाता है। आप जिस प्रॉब्लम की वजह से आए थे वो कहीं बैकग्राउंड में छुट जाती है, और फिर आपको धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि गुरु कुछ भी कर सकते हैं, और एक तरीके से गुरु से कुछ भी मिल सकता है। और यहां से वो विश्वास की गुरु के पास आने के बाद जब गुरु मिल गया तो और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है। ये जो जर्नी है, ये गुरु से जुड़ने की और गुरु के प्रति समर्पण की यात्रा है। किसी की छोटी हो जाए, किसी की लंबी हो जाए, लेकिन यात्रा सबकी है। जी आंटी। इन दो चरम सीमाओं के बीच जुड़ाव की कई श्रेणियां और स्तर है। हर कोई एक स्तर पर नहीं है, इसीलिए हर किसी को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए। उनके दुख भी अलग अलग हैं। सबसे जरूरी बात है हमारा चयन। क्या हम वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हर समय गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगता रहे, या फिर वो जो सिर्फ गुरुजी को अपना ले और मांगे कुछ नहीं। दोहा, जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दिए रघुनाथ। अर्थात जो कुछ भी भगवान शिव ने रावण को 10 सिर के बदले दिया, वो सब कुछ भगवान राम ने विभीषण को संकोच करते हुए दिया। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। आंटी जी, बस छोटा सा कंपैरिजन है। रावण भी शिव के भक्त, हाँ और जी। विभीषण भी हाँ जी। अ, शिव के भक्त, और राम और शिव दोनों एक ही हैं। तो आप समझिए, शिव जी से रावण ने जो चाहिए था वो लेने के लिए यज्ञ किया, तप किया,
और जब उसे नहीं मिला तो उसने अपने सिर काट के यज्ञ कुंड में डालने शुरू किए। तो एक तरीके से समझिए जिद है कि आप मुझे कैसे नहीं देंगे जो मुझे चाहिए। और फाइनली अपने सारे सिरों का दान करने की स्थिति में फिर शिव जी ने कहा चलो भाई बताओ क्या चाहिए, और दे दिया। लेकिन वही जब विभीषण समर्पण की भावना से राम जी के पास आए, वो तो केवल आके और उनके चरणों में पड़ गए, तो वो सब कुछ जो शिव जी ने 10 सिरों के बदले रावण को दिया, वो राम जी ने संकोचवश, जैसे कि मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तुमने क्या मांगा, मैं तो बहुत कुछ दे सकता हूं। और संकोच करते हुए उन्होंने वो विभीषण को दे दिया सारा ऐश्वर्य। तो मांगने में और समर्पण करने में इतना फर्क है बस, जो रावण में और विभीषण में था। जी आंटी। दो अलग अलग एक दूसरे से भिन्न रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रक्रियात्मक, जिससे मिलने वाले आशीर्वाद भी प्रक्रिया केंद्रित है, जो चुनी हुई प्रक्रिया और उसके पालन पर निर्भर करते हैं। दूसरा रास्ता इन सब प्रक्रियाओं रीति रिवाज से परे है। जो एकमात्र जरूरत है वो ही हमारे दिव्य गुरुजी को पूर्ण समर्पण है। बाकी सब तो गुरुजी खुद ही देख लेते हैं। और इसी कारण मिलने वाले आशीर्वाद ना ही किसी शर्त से बंधे होते हैं और ना ही प्रक्रिया पालन की पूर्णता पर। ओवर टू अंकल। मांगने का और मानने का एक बेसिक एलिमेंट्री फर्क है ये। कहते जब आपको कोई चीज ब्लेसिंग्स के रूप में महाराज से मिलती है तो उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता, वो देनदारी नहीं है, वो कर्जा नहीं है। लेकिन जो आप मांग के लेते हैं वो पूरे पैकेज में आती है। यानी अगर आपने जैसे एक सिक्का कर लिया तो हेड के साथ में टेल भी आएगा, अकेला एक साइड नहीं आ सकती है। तो बस ये ब्लेसिंग में ये फर्क है। गुरु महाराज से मांगा नहीं जाए तो गुरु महाराज से जो मिलेगा वो गुरु महाराज अपने आप से देंगे, तो वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा और उसको आपको सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज बहुत समझने की बात है। और कहना चाहिए कि कई बार हम लोग ये समझते हैं गुरु के पास पहुंचने का रास्ता क्या है, और हम लोग एक तरीके से कहूं एम वही है, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी पता चलता है। तुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई, तूने सत्संग किया था क्या, तू किस तरीके से भोग लगाया, किस तरीके से लंगर बनाया, कौन सा मंत्र जाप करते बोला था, फलाने की बात मान ली गई, मेरी तो अभी तक नहीं मानी गई, गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी अभी तक, तूने क्या किया था जो तेरी सुनी गई। सो गुरु से जुड़ने के बजाय उस प्रोसेस से जुड़ना हो जाता है कि जैसे कि अरे मैं तो अमृत वेला सत्संग करती हूँ, अच्छा तो हम भी अमृत वेला करेंगे, क्योंकि शायद शाम के सत्संग में गुरु महाराज उतने खुश नहीं होते जितने कि सुबह के में हो जाते हैं। 4 बजे उठने से जो सत्संग करना होता है वो शाम के 5 बजे वाले में नहीं है। तो देखा देखी और एक फिर लंबी प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि आप ऐड करते रहते हैं ये। और एक तरीके से कहूं तो गुरु से जुड़ने के बीच में जो जो कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए था, उसमें सारी की सारी संगत, सारी की सारी प्रोसेस, हर कुछ बीच में आ गया है। और इतना सब कुछ आ गया है कि गुरु महाराज तो बहुत दूर हो गए हैं। तो ये सब अगर हट जाए और फिर कुछ प्रोसेस भी ना बचे आपके गुरु के बीच में, केवल एक एक कनेक्ट रह जाए, बहुत आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल सही आपको कहा यहाँ आपने। पे एक छोटी सी सत्संग सुनाता हूँ, मुझे नहीं पता पुस्तक में वो इंक्लूड किया गया कि नहीं। आंटी जब भी ड्राइव करती थी, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग में बड़ा डर लगता, तो हमेशा गुरुजी से कहती गुरुजी साथ चलो, मैं वापस आके दोनों चाय पियेंगे। और ये एक तरीके से नॉर्म बन गया कि आंटी गुरुजी महाराज से बोलती और गुरु महाराज साथ जाते, आके वो 2 कप चाय बनाती और खुद ही पी लेती महाराज के सामने रख के। एक बार वो ये कहना भूल गई
अकेली चली गई एक तरीके से कहो, क्योंकि गुरु महाराज से आपने बोला था साथ चलो। जैसे ही मेन रोड पे आए, एक बहुत ही तेज गाड़ी साइड से आई, और क्योंकि निकलने की उसकी जगह नहीं थी, तो आंटी ने तो गुरुजी कह के आंख बंद कर ली, क्या हो गया काम। लेकिन उसने देखा कि गाड़ी दूसरी तरफ जा चुकी है, और हमारी कार से बिना भिड़े हुए कार बंद हो गई। आंटी सुन, फिर सामने देखते हैं गुरुजी की स्टिकर वाली कार सामने आती है, और एक तरीके से जैसे किसी दूसरे के नियंत्रण में हो, आंटी उसके पीछे पीछे कार ले जाती है, और वो कार आंटी को जलवाई टावर्स के अपनी सोसाइटी के अपने ब्लॉक के नीचे छोड़ के गायब हो जाती है। तो महाराज को अगर आपने प्रोसेस से बांध दिया है, तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आंटी अगर ये कहने के बजाय कि गुरुजी आप साथ चलो, ये मानती कि गुरुजी साथ ही हैं, तो गुरुजी को साथ चलो कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आपने तय किया कि आप गुरुजी से बोलेंगे कि गुरुजी साथ चलो, तो साथ चलेंगे। यही मांगने और मांगने का फर्क है। गुरुजी आप मेरे साथ हैं, ये मानना है, और गुरुजी आप मेरे साथ चलो, ये मांगना है। तो बहुत सुंदर। प्रोसेस आपकी अपनी बनाई हुई है, और वो प्रोसेस फिर आपको फॉलो करनी पड़ती है, और आप एक तरीके से उस प्रोसेस के गुलाम बन जाते हैं। जी आंटी। अंकल, मांगने पे एक मैं सत्संग करूंगी, आपका ये बुक रीडिंग खत्म हो जाए। वो गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आई हैव टू शेयर दैट, तो एक बार ये बुक रीडिंग खत्म हो जाए तो मैं एक सत्संग शेयर करूंगी मांगने पे। जी आंटी। हम सबको भी विभीषण की तरह समर्पण के भाव से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होना चाहिए। यह एक ऐसी अवस्था नहीं है जिसे हम किसी पैंतरेबाजी या चालाकी से पा सकें। आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होने की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि गुरुजी को समर्पण करने का कोई माध्यम है ही नहीं। ये अवस्था तो बस हो जाती है। ये होता है क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि ऐसा हो। उनकी मर्जी, उनकी मंजूरी के बिना तो हम उनकी मौजूदगी में भी नहीं हो सकते। आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। बिन हर कृपा मिली नहीं संता। ओवर टू यू अंकल। आंटी जी, एक तरीके से ऐसा ऐसा भाव ना आ जाए कि हम गुरु के प्रति समर्पण कर सकते हैं, या हम में ये योग्यता है कि हम समर्पण कर पाए। तो इसमें भी भाव ये है कि आप बस अपने आप को अवेलेबल कर दें, और शान पट्टी छोड़ दें, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चालाकी का मतलब हो गया बुद्धि का इस्तेमाल, और खाली वहां हो जाएं। समर्पण तो गुरु स्वयं करवा लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समर्पण करें, और ये उनकी मंजूरी होते ही हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना आपको संत नहीं मिलते। कृपा हुई तभी तो गुरु महाराज मिले हैं, और अब मिल गए हैं तो आपको छोड़ने के लिए नहीं मिले, वो तैयार बैठे हैं। उनके एंड पे कोई रुकावट नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बस आप आ जाओ, और ये इधर उधर के चक्कर छोड़ दो, प्रोसेस से बाहर आ जाओ, डायरेक्ट वन टू वन, हार्ट टू हार्ट, विदाउट एनी, मतलब बिना किसी बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए भोले भाव से अगर आप आ जाओगे, तो वो तो अपने आप से आपको अपना बना लेंगे और समर्पण भी करवा लेंगे। जी आंटी। हाँ जी, जैसे गुरबानी में भी कहा गया है, नदर करे तो सिमरा जाए। जी बिल्कुल। तो वो क्या है जो हमें आशीर्वाद प्राप्ति के लायक बनाता है? मेरे लिए आशीर्वाद पाने के लिए तैयार होने का मतलब है कि दिव्यता के हर तरीके को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया जाए। इस दोहरी मापदंडता वाली दुनिया में, जहां पर बराबर और विपरीत दोनों शक्तियां कार्यरत है और हमेशा रहेंगी, व्यापक संतुलन को स्वीकार कर लेना चाहिए। समुद्र मंथन में जहां अमृत निकला जो सभी प्राणियों को अमर बना सकता था, वहीं विष भी निकला जो उसे निकालना ही था। विष में पूरे प्राणी जगत को खत्म करने की ताकत थी। पूरे ब्रह्मांड की जिस दोहरी मापदंडता से संरचना हुई है,
यह उसी जटिल संतुलन का एक उत्तम उदाहरण है, बराबर और परस्पर विरोधी। हाँ जी अंकल। आंटी जी, ये बहुत जरूरी है। ये बात ये है कि सारे की सारी सृष्टि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस से बनी है। यानी आप एक चीज को दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सुख चाहिए तो दुख आएगा। ये तो मेंटली आप इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि इक्वल अपोजिट शक्तियां बराबर बराबर काम करेंगी। आपको एक मिलेगा तो दूसरा मिलेगा ही। तो अगर आपको तकलीफ मिलने लगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को भी गुरु की कृपा समझ के स्वीकार करें, क्योंकि महाराज ये आपकी मर्जी से हो रहा है, ये स्वीकार है। और इसमें एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि देखिए, अमृत अगर ना निकलता तो विष भी ना निकलता, लेकिन क्योंकि अमृत निकला तो विष का निकलना मैंडेटरी था। अगर आपको अमृत चाहिए था तो आपको जहर भी स्वीकार करना पड़ा। देवताओं को अमृत चाहिए था ना, समुद्र मंथन किया तो जहर भी निकला। और अगर अमृत नहीं मांगते तो जहर नहीं झेलना पड़ता। तो इस तरीके से मांगने का सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि अच्छाई मांगने के साथ साथ पीछे एक बुराई भी साथ में आ जाती है। पॉजिटिव मांगने के साथ साथ आपको नेगेटिव भी झेलना पड़ेगा, इससे एस्केप नहीं है। बिल्कुल, जैसे अपनी सृष्टि में परमात्मा ने देवता दानव दोनों को ही रखा हुआ है, पर हमें अपनी सोच से सही सही रास्ते पे बढ़ना है। जी, अगर देवता हैं तो दानव भी होंगे ही। दानवों हाँ के जी। बिना देवता और देवताओं के बिना दानवों की कल्पना संभव नहीं है। ये इक्वल अपोजिट फोर्सेस का प्रभाव है। जी आंटी। यस। हमें बिजली के प्रवाह के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं के प्रभार की जरूरत होती है। आप जितना चाहें उतना नकारात्मक ऊर्जा को नापसंद कर ले। जब तक दोनों ऊर्जा के प्रभारों का जुड़ाव नहीं होगा, बिजली का प्रवाह नहीं होगा। सकारात्मक टर्मिनल और नकारात्मक टर्मिनल पर ऊर्जा का खिंचाव बराबर और विपरीत होता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रभार बढ़ाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभार संतुलन बनाते हुए बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह प्यार और नफरत भी एक संतुलन में है, जैसे अच्छा और बुरा। अगर इस संतुलन को व्यक्तिगत करना चाहे तो देवता और दानव कह सकते हैं। जैसे ही तराजू का एक पलड़ा झुकने लगता है तो संतुलन का सार्वभौमिक नियम इसको बराबर कर देता है। इस बात पर यकीन रखिए, हमारे ना जानते हुए भी नकारात्मकता का विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों शक्तियों को सदा ही बराबर और विपरीत होना है। अगर संतुलन बिगड़ने लगता है तो गुरुजी उसे पुनः स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। हमारी खुशियां और हमारे दुख दर्द भी इसी संतुलन के कड़े नियम का पालन करते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक जगत का एक कड़ा नियम है। अगर हम यह एहसास करें और इस बात को मान लें कि हम केवल एक का चुनाव करके दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तो हम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार है। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। आंटी जी, इसमें जो जो लिखा है इससे ज्यादा क्या कहूंगा मैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक के लिए दूसरे को छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए मांगने की की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगने से आपको दोनों मिलेंगे। बैलेंस शीट पे एंट्री दोनों साइड में होगी, एक साइड में नहीं हो सकती। लेकिन गुरु जो बख्शीश देते हैं, क्योंकि आपने मांगा नहीं, तो जो उन्होंने दिया वो अपनी मर्जी से दिया। वो शर्माते हैं, वो हिसाब से बाहर है। जैसे टिप जो है ना, वो बिल में ऐड नहीं होती, वो तो मिलती है। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि टिप देने वाला खुश हो गया। महाराज अपनी मर्जी से आपको जो दे दें वो तो हिसाब में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी करके कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलेगा। जैसे आप बिजली का
केवल पॉजिटिव टर्मिनल लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये बिल्कुल। यूनिवर्सल ट्रूथ है। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है आंटी, तो जो सूरज का ग्रेविटेशनल पुल है वो धरती के स्पीड की वजह से बाहर की तरफ जाने वाले खिंचाव के बराबर है, तो बैलेंस में है। जिस दिन एक एक साइड गायब होगी, उस दिन या तो अगर पुल खत्म हो गया तो धरती सूरज से दूर चली जाएगी, और अगर पुश खत्म हो गया तो वो सूरज में जाके फंस जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आइदर वे देयर इज नो एस्केप। तो बस यस, इतनी सी बात है। दुख दर्द भी इसी में है। खुशियां मांगते हैं इसलिए दुख मिलते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, जो गुरुजी लॉज ने ऑफ द भी बोला यूनिवर्स था, आंटी। है ना, हाँ कि जी। मैं भी लॉज ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये गुरुजी ने बहुत पुरानी संगत को बोला था अपने मुंह से। जी जी। हाँ जी। मेरी समझ के अनुसार भगवान शिव यानी गुरुजी दुनिया को इसी नियम से चलाते हैं। आप खुशी मांगेंगे तो संतुलन के दिव्य नियम के अंतर्गत दुख भी आपके द्वार पर आएंगे। अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो खुशी को ढूंढना छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ खोना नहीं चाहते तो कुछ भी अपना बनाइए ही नहीं। वो सब जिनको महाराज के मानव रूप में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनको उनके देह त्याग के दुख और तकलीफ को भी झेलना पड़ा। यह बहुत ही सरल है। हाँ जी अंकल, ओवर टू यू। आंटी ये बार बार रिपीट करके बात तो वही कही जा रही है, एक एक ही उसके कहने का तरीका बदल रहा है कि खुशी मांगेंगे तो दुख से पीछा नहीं छूट सकता है। बहुत सारी संगत हम लोग से कहती है कि अंकल आप कितने लकी हैं, आपने गुरु महाराज के दर्शन किए, आपने उनको उनके सामने बैठे उनको स्पर्श किया। ये सच है, लेकिन ये जो सार्वभौमिक सत्य है वो ये है कि उसका भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट था। वो ये कि हमने अपने सामने अपने गुरु को खोया, उनसे बिछो महसूस किया। वो इमोशन जो उस संगत को नहीं झेलने पड़े जिन्होंने गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन ही नहीं किए। और और वो कसक उस संगत की कभी गई नहीं है। हम लोग कभी भी, आप उस टाइम के किसी भी संगत से पूछ लीजिए, वो गुरु से जो ये बिछोड़ा है इसके इमोशन को कभी ओवरकम नहीं कर पाए। तो बेसिकली गुरु से मिलना, गुरु से बिछुड़ना, ये उन्हीं इक्वल अपोजिट फोर्सेस के दो एंड हो गए, आप समझिए। और ये दोनों आपको साथ साथ झेलने पड़े, वो सुख और ये दुख। जी आंटी। जी। मांगने वालों ब्रैकेट में जो इच्छा रखते हैं और मानने वालों जो अपना लेते हैं या विश्वास रखते हैं में फर्क है। जो इच्छा रखते हैं उनमें सुख और दुख के द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा। वहीं जो गुरुजी में विश्वास रखते हैं वो सिर्फ खुश हैं अपने गुरुजी के साथ एक होने की अपूर्वता से। जो भी गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में निर्धारित करे, वह विश्वास से भरे भक्त के लिए सदैव ही पर्याप्त है। गुरुजी के साथ एक होने की कोई भी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है। ओवर टू अंकल। आंटी जी इसको हमारे सनातन में कहना चाहिए ड्यूअलिटी और सिंगुलरिटी के रूप में कहा गया है कि इसमें दो हैं, जिसको द्वंद्व की स्थिति कहते हैं, देने वाला और लेने वाला। एक ईश्वर है, एक आप हैं, एक आपके गुरु हैं, एक आप हैं, अलग अलग हैं। और एक सिंगुलरिटी है, यानी जब आप और आपके गुरु एक हो जाते हैं। तो इसको दूसरी तरह से कहें तो ड्यूअलिटी में मांगने वाला और मानने वाला है। मांगने वाले के पास गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकते, और मानने वाले से गुरु दूर नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो मानने वाला गुरु के साथ एकात्म हो जाएगा, एकात्म हो जाता है, सिंगुलरिटी में आ जाता है। गुरु और वो एक ही हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। तो जब आप अलग नहीं रहते तो किससे मांगेंगे और क्या मांगेंगे? आप तो खुशी खुद उसी डिविनिटी का हिस्सा हो गए। और बस यही फर्क है। ये तय आपने करना है
कि आप गुरु से मांगेंगे तो उस डुअलिटी का हिस्सा होंगे, उस सेपरेशन का हिस्सा होंगे, या आप गुरु को मानेंगे और गुरु के साथ एकात्म हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे, गुरु का अंश बन जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे आप नदी हैं और समुंदर हैं, तो जब तक नदी समुंदर में मिलेगी नहीं, समुंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जब समुंदर मिल जाएगा तो नदी नहीं रहेगी, तो नदी भी समुंदर बन जाएगी। तो ये चॉइस है, आपको मिलना है या नहीं मिलना है। जी आंटी। जैसे एक योगी को रहना सिखाया जाता है कि समता में रहे, सुख और दुख बराबर है, सुख में ना ज्यादा खुश हो ना दुख में ज्यादा दुखी हो, बिकॉज दोनों ही परमात्मा के बनाए हुए हैं और हमें उनको बिल्कुल हैंडल करना सीखना है। जी। अब जी आंटी। सवाल है, मांगने वाले से मानने वाला कैसे बना बना जाए। एक उदाहरण तो यह एक उदाहरण से यह समझाता हूँ। आप सोचिए कि आपको मुंबई से चेन्नई जाना है। चेन्नई पहुंचने के लिए आपको मुंबई को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हमें मांगने वाले से दूर होना पड़ेगा, इससे पहले कि हम मानने वाले जो मंजिल है बन जाए। जैसे ही हम मांगना बंद कर देंगे, हमारी गुरुजी की ओर ले जाने वाली यात्रा शुरू हो जाएगी। महाराज के साथ यह सफर तय करना बेहतरीन है। जैसा कि एक भजन में कहा है, साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। अर्थात हमारे गुरुजी ने जहाज बनाया है, आओ इस पर सवार हो जाओ। यह हमें दुनियावी दुखों के सागर से पार ले जाएगा। महाराज के जहाज पर सवार हो जाइए, आराम से बैठिए और महाराज के साथ अपनी इस यात्रा का आनंद लीजिए। कोई प्रयत्न ना करे, कुछ मांगे नहीं और कुछ उम्मीद भी ना करे। इस विश्वास के साथ यात्रा करें कि आप सही जहाज पर हैं और सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, गुरुजी ना सिर्फ आपको एक सच्चा अनुयायी बना देंगे, बल्कि स्वयं का ही एक हिस्सा बना लेंगे। जय गुरु जी अंकल। आंटी जी, वही बात, अ, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो ये तो क्लियर हो गया कि जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो बॉम्बे पहुंचने से पहले दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा। आप दिल्ली को पकड़े रह के आप बॉम्बे में नहीं जा सकते। तो इस चीज को दूसरी तरफ समझे कि अगर आप मानने वाले बनना चाहते हैं, तो मानने वाले जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन मांगने वाला होना छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये जो आपका जर्नी का स्टार्ट पॉइंट है, उसे छोड़ना पड़ेगा, और बहुत बार वो छूटता नहीं। तो यहीं बैठे बैठे छूटते बिना ही, दिल्ली से जाए बिना आप कहते हैं मैं बॉम्बे नहीं जा रहा, मैं बॉम्बे नहीं पहुंच पा रहा, तो कंप्लेंट हमेशा रहती, गुरुजी मुझे बॉम्बे पहुंचना है। महाराज कहते हैं दिल्ली तो छोड़। एक तरीके से इसको उस सेंस में ले लीजिए कि ये सफर की शुरुआत है, और कुछ पाने से पहले कुछ छोड़ना है, और छोड़ना यही है, इस ड्युअलिटी को छोड़ना है, मांगने वाले और मानने वाले के फर्क को ब्रिज करना है, गुरु को मानना ही है, बस उतनी बात है। और सच बात यह है कि आपने बस मान लेना है, कुछ करने की फिर जरूरत नहीं है, और ये आपके हाथ में है, आप बस मान लो, और मांगना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, या मांगना बंद कर दो तो मानना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। किधर से ये जर्नी तो शुरू होगी। और इसमें भी एक ये भजन सुना करते थे महाराज के दरबार में, एम्पायर स्टेट में, जिसमें ये लाइन आती थी, साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। सो एक तरीके से गुरु महाराज का ये इनवाइट है कि मैंने बच्चों तुम्हारे लिए जहाज बनाया है, मेरा जहाज है, तुम इसमें आ जाओ, जिसे जिसे पार चलना है इस यात्रा में, मेरे पास आओ। मैं आपको शायद रिपीट कर दूं, जब सबसे पहली बार बड़े मंदिर में गुरु महाराज के पास पहुंचा था, तो एक अंकल से जब मैंने पूछा था ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं, तो उन्होंने मुझे दो बात कही थी, अंकल आप सही जगह आ गए हो, और यहां से कहीं मत जाना। ये मानना कि मैं सही जगह हूं बहुत जरूरी है, और कहीं ना जाने के विचार को रेसिस्ट करना
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मन चाहे आपकी बात नहीं मानी जा रही हो, चाहे आपके काम भी नहीं बन रहे हैं, चाहे आपको लगता है गुरु आपकी सुन नहीं रहे हैं, जाना मत, सही जगह हो। ये विचार कि मैं सही जगह हूं और चाहे कुछ भी हो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, दूसरी जगह के कितने भी प्रलोभन हो और यहाँ पे आपको गुरु के चरणों में कितनी भी तकलीफ हो, यहां से कहीं मत जाना। गुरु के जहाज में बैठ गए तो बस गुरु के साथ उस जहाज की यात्रा का आनंद लीजिए, आराम से बैठिए। जहाज गुरु ने बनाया है, ये उनका वचन है, ये उनका कमिटमेंट है। तो गुरु महाराज का कमिटमेंट खाली नहीं जाता। वो ईश्वर हैं, उनसे परे कुछ नहीं है। इस बात को मानने वाले के लिए फिर कुछ बचता नहीं। और इस यात्रा में कोई एफर्ट नहीं है आंटी जी। न तो आपको जहाज चलाना है, ना आपको जहाज में कोई एक्टिविटी करनी है। आपको तो बस जहाज में सवार हो जाना है। और और जहाज में गुरुजी से सवार हो प्यार लेने का करना है। मतलब है आप बस 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 और कुछ नहीं, बस। जी आंटी। मुझे 47 पेज तक पढ़ने को बोला गया था, शुड आई कंटिन्यू? अभी 47? आंटी आपको ना शुड आई? नेक्स्ट 5 लाइनें और पढ़नी है बस। हाँ जी, ओके। जी। लेकिन यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। पर यह भी सच है कि ऐसा किसी ने कभी भी नहीं कहा कि दिव्यता के साथ यह सफर आसान होगा। वास्तव में एक शब्द में समझाया है कि गुरु की दी हुई सेवा उनके निर्देश के अनुसार करना एक कड़वी दवाई खाने जैसा है, पर ऐसा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। गुर पीरा दी चाकरी महाकरणी सुखसार। हाँ जी, कमांडर अंकल। आंटी जी, जैसे मैंने हम सब की अपनी अपनी जर्नी है और बड़ा आसान होता है कहना कि कोई बात नहीं, तकलीफ आएंगे, गुरु में विश्वास रखना, गुरु को छोड़ना नहीं। लेकिन हर एक कदम पे आपकी ट्रायल होती है, एक एक स्टेप पे मुश्किलें आती हैं और आपका विश्वास डोलता है और आपका मन करता है कि कोई ऑल्टरनेट छोड़ सोचा जाए, तलाश किया जाए, काम नहीं बन रहा है, कुछ तो होगा। और ये मन की स्थिति दाएं बाएं पेंडुलम की तरह से होती रहती है, क्योंकि डिविनिटी के रास्ते में कठिनाई आना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। क्यों आएंगी ये बात तो हम विस्तार में कभी बात करेंगे और जरूर करेंगे। लेकिन गुरु पीरा की चाकरी, गुरु महाराज ने खुद ये शब्द सुनवाया था कि गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी। गुरु की सेवा में आने के बाद में कठिनाई तो आनी पड़ेगी और इन कठिनाइयों को पार करने के बाद में सुख है। तो गुरु के पास आए हैं, विश्वास करते हैं, तो गुरु को यह भी पता लगना चाहिए कि सचमुच में विश्वास करते हैं या लिप सर्विस दी जा रही है। क्या गुरु से इतने जुड़ चुके हैं कि किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, या केवल मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? ऐसा होने वाला है, महाराज को पता चलना चाहिए। और वो पता चल जाता है, क्योंकि जैसे कठिनाई आती है और महाराज देखते हैं कि इन कठिनाई के बावजूद ये कहीं नहीं जा रहा है, तो मैं एक छोटा सा सत्संग सुना के बंद करता हूँ। मुझे याद है एक आंटी गुरु महाराज के पास आई थी और बेहद बीमार थी। नाम वगैरह नहीं बताता क्योंकि उनका सत्संग है, वो खुद बताएं तो ही अच्छा लगेगा। पर ये मेरे सामने की बात है। गुरु महाराज ने उनसे बात तक नहीं की थी, उनसे उनको अंदर भी नहीं आने दिया था बहुत समय तक, और यहां तक बोल दिया था कि तेरा कुछ नहीं होना, तू जा यहां से। शब्द अलग रहे हों, है मतलब यही था। लेकिन वो आंटी गई नहीं वहां से। बहुत समय के बाद गुरु महाराज ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि मैं तेरी भक्ति से, तेरे कमिटमेंट से खुश हुआ। वही वाली बात, सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। और फिर गुरु जी ने कहा मैं तुझे ठीक करता हूं, और कर दिया। तो परीक्षा तो ली, कमिटमेंट तो देखा,
तो गुरु की सेवा करनी तो है और होनी भी चाहिए। ठीक है, होनी भी चाहिए। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु अंकल जी। बिल्कुल ठीक है आपने। गुरु पीरा की चाकरी बहुत कड़ी, बहुत बहुत कठिनाइयां आती हैं शिष्य को, तभी तो उसकी सही मायने में परीक्षा होती है। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि घर में जब दरबार लगाते हैं तो दरबार कह तो देते हैं दरबार लगा लिया, लेकिन दरबार को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साक्षात गुरु जी हमारे घर पे होते हैं। कोई शक बहुत नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और गुरु जी हमारे अंदर भी होते हैं, उसको बस एहसास करना है उसको। जरूरी नहीं है कि दरबार लगाएं, गुरु जी हमारे संग संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं। जी हाँ आई अनुजा एग्री। आंटी, अनुजा आंटी आपकी आपकी रेट आज्ञा बहुत। हो तो मैं मांगने पे एक सत्संग आंटी सुनाऊं। आंटी गुरु। आंटी हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सेशन हमारे बहुत लंबे खींचे हैं, तो मैं हाँ जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 5 मिनट है आपके लिए। पांच हाँ मिनट में जी। आप यू कैन कंक्लूड इन 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट हाँ काफी है, बिकॉज जब से मैंने ये जी हाँ जी। चैप्टर पढ़ा तब से हाँ जी आंटी। बार बार गुरुजी महाराज थॉट दे रहे हैं। जी हाँ। 7 जुलाई 2021 की बात है। उस दिन गुरुजी महाराज का बर्थडे सत्संग था और मैं वहां जाने के लिए मेरा मन था, बट बिकॉज सुबह कुछ घर पे बात हो गई एंड माय हस्बैंड वाज वेरी एंग्री विद मी बिकॉज ऑफ समथिंग। तो मैं गई जब सत्संग पे, तो मैं गुरुजी महाराज से ध्यान में बातें कर रही थी कि गुरुजी देखो इनमें बहुत गुस्सा है, आप देख लीजिएगा। तो टेलीपैथिकली गुरुजी टोल्ड मी अ सेंटेंस वेरी क्लियरली। ही सेड, तू मंगयासी। सो नाउ आई गो बैक टू 2017, जब गुरुजी महाराज मेरी गाइडेड मेडिटेशन में आए थे। ही वॉज माई स्पिरिट गाइड एंड वो मुझे मेरे 1800s के पिछले जन्म उन्होंने मुझे दिखाया था, जिसमें उन्होंने मुझे ये दिखाया था कि जो मेरे इस जन्म के हस्बैंड है, उस जन्म में भी मेरे हस्बैंड थे। उस जन्म में हमारे बच्चे नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने उस जन्म में दूसरी शादी कर ली थी। पर मैं शिव जी की भक्त थी और मैं शिव जी भगवान से ये मांगती थी कि गॉड गिव मी अनदर लाइफ विद द सेम हस्बैंड एंड विद चिल्ड्रन। और उसके उस सेशन के एंड में गुरुजी महाराज हमारे घर आए थे, टेलीपैथी में ही, मतलब मेडिटेशन में ही। और उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया था। ये 2017 में गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर दिखाया था। तो उस दिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे 7 जुलाई को ये बोला कि तू मंगयासी, तो मुझे दो चीजें बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये क्लियर हुई कि अगर मैंने मांगा है, सो आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। आई हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल वट एवर गुरुजी महाराज इज गिवन मी। उन्होंने जो मुझे मांगा दिया, बट उसके साथ जो भी सुख और दुख है वो मुझे सब टोटालिटी में एक्सेप्ट करने, एग्जैक्टली सेम जैसे कमांडर अंकल ने लिखा है। और एक और चीज ये समझ आई कि अगर मैंने गुरुजी महाराज से वो नहीं मांगा होता, मे बी गुरुजी महाराज हैड अदर प्लान्स फॉर माय लाइफ। तो ये दो चीजें गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत क्लियर कर दी कि तू मंगयासी, इसीलिए लर्न टू हैंडल इट पूरा। और एक बात है, 13 नवंबर 2021 की घर में सत्संग था और मैं सेवा के बीच में जब बैठी, टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी महाराज ने बहुत सारी बातें की और एंड में दो चीजें बहुत क्लियरली उन्होंने मुझे बोली। तेरी जर्नी मेरे नाल है, मेरे तो कदी भी कुछ मंगी ना। और वो टाइम ऐसा था कि उसके बाद से जिंदगी में बहुत मुश्किलें और बहुत तकलीफें शुरू हो गई थी 2022 से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी। पर गुरुजी महाराज ने मुझे 2021 में ही बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मेरे तो कदे भी कुछ मंगी ना। सो ये गुरुजी महाराज की, जैसे कमांडर अंकल ने भी लिखा कि हमें गुरुजी महाराज को सिर्फ मानना है, उनसे मांगना कुछ भी नहीं है। ही इज द प्लानर। वो डिसाइड करेंगे हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए। जी शुक्राना हाँ। कमांडर अंकल जी, शुक्राना। थैंक्स अ ब्यूटिफुली लॉट। एक्सप्लेन आंटी, ब्यूटिफुल। थैंक्स अ लॉट अनुजा आंटी। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने रीड किए हैं असेंट पेजेस, बहुत भाव से पढ़ा है आपने। तो थैंक्स अ लॉट कमांडर शर्मा अंकल, आपकी उपस्थिति के लिए। तो ये उपस्थिति आगे भी बनी रहेगी ऐसी आशा करते हैं।
गुरु जी गुरु महाराज का महाराज की आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। थैंक्स अ लॉट अनुजा आंटी, थैंक्स अ लॉट संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आगे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। Thank you so much. Thank you. Beautiful satsang. Thank you, Guru ji. गुरु जी महाराज जी, Om Namah Shivaya. थैंक यू सो मच सर। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत